गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KBIT। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स कवर किए थे, लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। एंड जिन लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं देखा हुआ है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देखिए। क्वेश्चन है 8.1 का, क्या बोल रहा है? इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है आपसे? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको दो साइड दे रखी है और जो मेन बात दे रखी है वो क्या दे रखी है कि राइट एंगल एट B। कि राइट एंगल कहां पर है? B पे। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का कोण। चलिए शुरू करते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, एक राइट एंगल बनाएंगे, नाम दे देते हैं इसको A। 90 डिग्री कहां पर है? B पे, तो B इधर आएगा, C इधर, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर। BC क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बचती है आपकी AC। तो बच्चों का खेल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम AC 2 मिनट में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। AB के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखो AB क्या है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। BC की वैल्यू क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 और प्लस 49, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर आएगा आपका 576 49 कितना होता है? ये होता है आपका 625 होता है। कितना होता है? 625। दैट मीन्स व्हाट? कि आपने AC फाइंड कर लिया। कितना आ गया? जब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है। क्या लगता है? अंडर रूट। तो कितना आ गया? अंडर रूट 625। और अंडर रूट 625 कितना होता है? बता दो भाई, ये भी नहीं बता पाओगे क्या? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC कितना हो गया आपका? 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमसे वो पूछ क्या रहा है। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, बड़ा ही लोगों को बड़ा पसंद आया है। पापा बीड़ी पियोगे या पीऊंगा, कुछ भी कह लो, पापा परमिशन दे रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, कह ले बेटा पी ले जितनी बीड़ी पी ली, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि साइन ए फाइंड करो। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया? P/H। तो पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/H। P मतलब क्या? परपेंडिकुलर। H मतलब क्या? हाइपोटेनस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो आपसे क्या पूछ रहा है? साइन A कौन सा एंगल है? A एंगल पूछ रहा है। ये देखो A एंगल कहाँ बना रखा है मैंने? A एंगल मैंने इधर बना रखा है। दैट मीन्स व्हाट? कि A के लिए बेस क्या हो गया? A के लिए बेस हो गया 24 सेंटीमीटर और इसके लिए हाइपोटेनस सबके लिए सेम रहती है और A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है? A के लिए 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस सबके लिए भाई सेम ही रहती है, तो 25 सेंटीमीटर। साइन ए का आंसर आ गया है। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? 7/25। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। कॉस ए। अब तो हमसे कुछ भी पूछे, या आपने 3 साइड निकाल दी तो अब तो कुछ भी पूछता रहे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? B/H। देखो A के लिए बेस क्या है? 24, तो लिख लेंगे कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या दे रखी है? 24 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 25। ये इसका आंसर आ गया। तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई? 24/25। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? साइन सी। यही सॉल्व कर देते हैं। 2 का है, साइन सी की वैल्यू क्या है? देखो अब देखो थोड़ी समझने वाली बात क्या है, अब वो हमसे एंगल सी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एंगल सी की। तो वो एंगल सी कहां पर? ये रहा। तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो साइन सी की वैल्यू कैसे होगी? फॉर्मूला क्या होगा? P/H। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए? 7 सेंट की नहीं, परपेंडिकुलर हो जाएगा बट 24 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एंगल सी यहां पर है, ये साइन है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा साइन सी के लिए? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइपोटेनस आपके लिए सेम रहती है, तो 25 सेंटीमीटर। साइन सी भी आपका सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा है हमसे कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा? देखो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। लिख लो B/H। बेस क्या? देखो एंगल सी के लिए बेस कौन सा है? 7 सेंटीमीटर, तो लिख लो भाई 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस तो भाई सबके लिए सेम रहती है, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आएगा, जल्दी से उतारो। चलो समझ में आ गया होगा आपको लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं
ये आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने आपको पहले से एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p एंड cot r। अब देखो वो हमसे इसी तरीके से खेलेगा हमसे, वो यहाँ उसने p एंगल दे दिया, वहां इसने r एंगल दे दिया, तो कैसे करेंगे देखो। फिर उसने देखो फिर वो हमारे साथ दगाबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं दी। तो भाई सभी बच्चे होशियार हैं और निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर वहां तो आपने पी आर, यहाँ तो आपने ए सी का स्क्वायर बताया था, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पी आर क्यू आर ले रहे हो। तो भैया ये मैंने यहाँ पे पी आर क्यों लिया है, मतलब उसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, उसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारी ये रही, और बेस क्या हमारा क्यू आर है। तो प्लस माइनस ये तो हमने पढ़ा होगा ना बचपन में, चाहे 2 + 4 लिख लो, चाहे 4 + 2 लिख लो, बात तो आपकी एक ही होती है। तो बस वही चीज है, आई होप समझ में आ गया होगा। लाइक देखिए पी आर की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 12, तो 12 का स्क्वायर। और आपको क्या बचा, क्यू आर, तो क्यू आर आपको निकालना है। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो क्या लिखेंगे 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब भैया 169 में से 144 जाते तो कितना बचता है, तो क्या आ गया, क्यू आर का स्क्वायर बराबर आपका ये 100, ये बचेगा आपका 25, कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब देखो स्क्वायर हटता तो क्या लगता है, रूट, तो ये रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब रूट लगा दें तो ये रूट हटाएंगे भी, तो क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ गया आपको क्यू आर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा था, tan p माइनस cot r, तो भैया ठीक है, आप हमसे tan p माइनस cot r पूछ रहे थे, हम आपको बताएंगे अभी tan p माइनस cot r क्या होता है। ठीक है, अब देखो tan p, पहले वो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या था, पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। अब देखो tan p कितना आएगा, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan p के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p एंगल का है, p एंगल ऊपर है, p के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको बड़े ही दिखाता हूं। देखो यहाँ देखो जरा, p एंगल लिया तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसके लिए पी क्यू। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कोटार, कोटार क्या दे रखा है, कोटार मतलब क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए, पी क्यू। देखो आधे होशियार बच्चे तो यही समझ जाएंगे, तो ये सेम वैल्यू तो वैसे ही कट जाएगा। फिर भी ना हम इनको एज अ फॉर्मेलिटी तरह से रख के देख दो, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, जीरो तो होता है, यहीं पे आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम आंसर नहीं करेंगे क्योंकि टीचर नंबर काट लेते हैं हम लोगों के। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, माइनस 5 अपॉन 12, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। आई होप समझ में आया, जल्दी नोट करो। हाँ हाँ बेटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक हमने इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ए एंगल दे रखा है मतलब क्या, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और हाइपोटेनियस दे रखा है आपको 4। देखो जरा यहां भी देखा था मैं आपको, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो जरा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा इतनी बात। अब देखो जरा, परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा था, 3, मतलब कि परपेंडिकुलर आपको 3 दे रखा है और हाइपोटेनियस दे रखा है आपको 4। तो इसी वजह से हमारी क्या आया है, ये आपका BC आया है और ये आपका AC आ गया। अब हमको AB फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम कर लेंगे। क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC के स्क्वायर आपको मतलब AC वाला आपको दे रखी कितनी, 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या दे रखा आपको, AB तो हमको निकालना है, प्लस BC की वैल्यू क्या दे रखी आपको 3, तो मतलब कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर निकालना है प्लस 9,
ये उधर चला गया, मतलब क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। अब यहाँ देखो जरा, ए बी का स्क्वायर बराबर 7, स्क्वायर हटता तो क्या लगता है, रूट। अब देखो जैसे यहाँ पे रूट 7 वैल्यू आती है, बच्चे सोचते हैं अरे यार मेरा तो आंसर गलत हो गया, रूट में कैसे वैल्यू आ गई, अभी तक तो 3 4 5 6 आ रही थी, अभी रूट में कैसे आ गई। भैया गलत नहीं हुआ, रूट में भी वैल्यू आ जाती है, रूट भी तो एक नंबर है। हो गई, इस पे वहां से चांद थोड़ी आ रखा है। कितना हो गए, रूट 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी लिख लेंगे वो, चलो नहीं भी दे रखा अपने मन से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा क्या बात कह रहा है, हमको ए बी मालूम पड़ गया, ए सी मालूम पड़ गया, बी सी मालूम पड़ गया, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कॉस है। अब तो भैया वो हमसे जो पूछेगा हम वो बता देंगे। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए एंगल के लिए बेस क्या है, रूट 7, और हाइपोटेनियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया, कॉस से फाइंड हो गया। अब देखो क्या अगला क्वेश्चन क्या है, टेन है। अरे कुछ भी पूछ लो भाई, अब तो हम सब कुछ बता देंगे। टेन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए एंगल के लिए 3, और बेस क्या हो जाएगा, रूट 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ एक बात समझो, पेपर में इतना करके आओगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा भाई, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस पार्ट में आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। रेशनलाइज मतलब क्या होता है, जो नीचे जो नंबर होता है उसी नंबर का ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे नीचे क्या था, रूट 7, तो रूट 7, कोई दिक्कत। अब देखो रूट 7 टू, पहले तो ऊपर वाले कर लो, चलो कितना हो जाएगा, 3 रूट 7। क्योंकि देखो ये एक होल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो देखो उसका ऐसा नहीं कि 7 या रूट 21 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। और रूट 7 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा, 7। देखो अब डिनोमिनेटर में एक होल वैल्यू आ गई, समझ में आई बात। तो ये इसका आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। पेपर में ये करके आओगे ना, मैडम काट देगी ऐसे, ये इसका आंसर। देखो अब क्या होगा, देखो सुनो, मैंने आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तो क्वेश्चन नंबर 4 आना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्ट 6 क्यों कर दिया। अब जब सब लोग अपनी अपनी किताबें होंगी, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th सब एक जैसे हैं, 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन करवाने बैठेंगे फिर तो भैया हो गया काम, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स मैंने आपको बताया था ना, एक्यूट एंगल्स क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। और उसके बाद कह रहा है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और उसने हमें दे रखा है कि कॉस ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू बराबर है। देन शो करो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन क्लियर है, देखिए डायग्राम बना लेते हैं। इनमें तो सबसे पहले डायग्राम ही बनाया करो, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, पहले तो एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी। ये नहीं तो नाम पता बच्चे ए बी सी गलत कर दोगे, फिर नहीं मिलेंगे नंबर आपको। ये इसको तो कुछ भी नाम दे दो आप, ए बी सी, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, ये ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा चल लिया दुकान से, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो भैया लिख देंगे जो बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो किताब बोल रही है क्या कि भैया कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। जब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो भैया ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए एंगल ये है, ए एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए सी, तो भैया ए सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए बी। आई होप इतनी बात समझ में आपको आई होगी। कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट कर दी। अब cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो b एंगल ये है, तो b एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस BC, क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो भैया वही रहेगी। अभी तक कोई दिक्कत। अब यहां से देखो पढ़े लिखे बच्चे हो, AB से AB कट जाएगा, कैसे, इसको वहां ले जाओगे मल्टीप्लाई में, तो BC इंटू AB अपॉन कट जाएगा, बताइए ना, ऐसे नीचे नीचे काट दो, 10th क्लास में आ गए हो, इतना तो सीख ही जाओ। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, हमको यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि AC इक्वल टू BC है। ये हमको बात यहाँ से रिजल्ट मिला। अब आपको, लेकिन सर पेपर में तो, सॉरी क्वेश्चन में तो आप क्या हमसे क्या पूछा था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करो, और आपने तो AC इक्वल टू BC प्रूव कर दिया। तो ये दोनों बात एक कैसे हैं भैया, ये दोनों बात एक ही है, कैसे, देखो तो यहाँ पे आप लिख दोगे, समझाऊंगा भी आपको। हैंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, रीजन पहले आपको समझाता हूं फिर आपको लिखाता हूं। देखो क्या होता है,
कौन एंगल ए कहाँ पर है, ये एंगल ए के सामने साइड कौन सी है, ये है। एंगल बी कहाँ है, ये रहा। एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, AC है। अब बात समझो, क्या बोल रहा है हमसे, AC इक्वल टू BC, मतलब ये क्या, AC इक्वल टू BC। और आपने जब आप नर्सरी क्लास में थे, आपने नर्सरी क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी वो, कि भैया साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, या फिर से इक्वल साइड्स टू अपोजिट एंगल्स, मतलब ये दो थ्योरम है, एक रियल है और एक उसका जस्ट कन्वर्स है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपको, बता दिया उसने कि ये AC मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो बस मेरे को आमने सामने वाली साइड बराबर करनी थी, तो एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। बात समझ में आई। अब रीजन लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या क्या रीजन है, देखो एंगल इक्वल टू एंगल भी कैसे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये बात समझ में आई। चलिए हो गया क्वेश्चन, उतारिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस करा। आगे के हम जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, मतलब कि एक अभी कितने क्वेश्चन रह गए हैं, शायद 4-5 क्वेश्चन हमारे अभी और रह गए हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करो और अपने आप हो सके तो अपने आप क्वेश्चन करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो मेरी वीडियो देख के तब समझना, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।